एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं एकता जी और उनके साथ है साहिल, दोनों एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। एसर टूल को लेके वो लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपका बाकी तो सारा सीरीज में बातचीत हुई है, पर अभी जो उसमें लेवल 2 के हिस्से के तौर पे हम एसर का जो टूल यूज करने वाले हैं उसमें हम प्राइमरीली अभी सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी को ही देख रहे हैं ना। और लिटरेसी और न्यूमरेसी भी अब आप लोग क्योंकि ट्रेंड हो, आप जानते हो कि लिटरेसी न्यूमरेसी को हम बहुत ही अभी उसको कह लीजिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक बहुत ही सीमित रूप में अभी इसको देख रहे हैं हम सीवीएस के पर्पस के लिए, है ना। तो आप लोग जो काम करते हो, जो करना है वो तो ज्यादा व्यापक है, जो हमने सारा लैंग्वेज एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह से देखा है ना। पर अभी फॉर द ईज ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि ऐसा जो टूल है वो नेशन वाइड भी यूज होता है, इंटरनेशनली भी आजकल यूज होता है, तो इतना बड़े स्केल पे और उसका पर्पस अलग है ना। ये पर्पस बच्चों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट उतना नहीं है जितना हमारे को सिस्टम के लिए है, समझने के लिए कि कहाँ है हमारे बच्चे, ताकि हम पॉलिसी लेवल में जो चेंजेस करना चाहते हैं, अपने प्रोग्रामिंग में चेंजेस करना चाहते हैं, उसको देख सकें। तो ये एक बात दिमाग में बहुत स्पष्ट सबके होनी चाहिए कि जब आप एसर टेस्टिंग कर रहे हो, इट इज नॉट द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड, it is though you are doing it for the you're assessing the child, पर वो आपका बच्चे के इवैल्यूएशन का पर्पस नहीं है। पर्पस हमारा ये है कि हमने जो अब तक अपने काम किए हैं, जो बच्चों के साथ एजुकेशन में काम हुए हैं, वो कहाँ, उससे बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। दूसरी बात जो है, एसर में दो तरह की चीजें हैं, एक है आपका लिटरेसी, दूसरा है न्यूमरेसी। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जाते ही ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने बच्चे को बुलाया और बोला लो बेटा टेस्ट दे दो। तो पहली चीज तो आपको बच्चे के साथ एक वो जो हम अपनी एसईएल ट्रेनिंग में भी बात करते हैं ना, एक बच्चे के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करना है। तो जो भी न्यूमरेटर है, जो भी ये टेस्ट बच्चे के पास जाके कराएगा, तो वो सबसे पहले एक बच्चे के साथ कनेक्शन स्थापित करे, बातचीत करे, उसको एट ईज महसूस कराए। दूसरी चीज, आप और बच्चा एक लेवल पे होने चाहिए। मतलब जब आप टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप ऊपर बैठे हैं तो बच्चा भी आपके साथ कुर्सी पे बराबर में बैठेगा। दूसरा है, अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो बच्चा भी जमीन पे बैठेगा आपके साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर बैठे हैं, बच्चे को नीचे बैठा दिया है आपने, है ना। आप बच्चे के साथ बराबर में बैठेंगे और जब आप टेस्ट लेंगे तो वो बच्चा कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अगर आप, क्योंकि शायद आप ये हाउस होल्ड लेवल पे करेंगे ना कि सेंटर्स पे करेंगे, घरों में जाके करेंगे, घरों में जाके करेंगे, मेक श्योर 5-6 एडल्ट से ऊपर से झांक ना रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन होती है कि जब आप कर रहे होते हो तो आप और बच्चा अलग जाके शांति की जगह पे बैठे हो, 8-10 लोग ऊपर से झांकते हुए ना हो, ना कोई पीछे से ये कमेंट करता हो ये तो कर लेगा या इसको तो आएगा ही नहीं, ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप पहले ही पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ एस्टेब्लिश करेंगे, तब उसके बाद आप टेस्ट शुरू करें। उसके बाद आप बच्चे को साथ में लेके अलग एक जगह पे बैठिए, है ना। तो ये, क्योंकि अगर वो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होंगे तो बच्चे घबरा जाएंगे, वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से, एंड दैट इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। तो ये एक तीसरी बात है जो अच्छे से सबको अपनी ध्यान में रखनी है। और चौथी बात है कि ड्यूरिंग द टेस्ट ऑल्सो आप बच्चे को ये मत महसूस करने दीजिए, ना कराइए कि अरे तुमने गलत बोल दिया, अरे तुमको ये भी नहीं आता। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो भी एनिमरेटर है, अगर आप खुद कर रहे हैं, आप ट्रेन करेंगे लोगों को, तो ये बात जरूर करवाइए उनसे
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पे भाव आए कि ये तो गलत कर रहा है या तो ये सही कर रहा है। और जितना समय बच्चे लें टेस्ट के लिए, पेशेंटली आपको वो समय बच्चे को देना है, हड़बड़ाना नहीं है। और वो अगर कुछ समय खत्म, मतलब उस एट द एंड ऑफ दिस द फीलिंग शुड नॉट बी दैट आई एम अ लूजर, या मेरे को नहीं आता, या मैंने कई बार हम होता है कि अच्छा इस लेवल पे नहीं, आगे इसको कराने की जरूरत नहीं है, तो वो भी आपको सटली करना है। उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं कि अभी नेक्स्ट लेवल पे लायक नहीं है बच्चा, छोड़ दो। ये शब्द नहीं आने चाहिए, ये बातचीत नहीं आनी चाहिए। तो ये बैकग्राउंड में बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है टेस्ट कराते वक्त। तो अब मैं पहले आपको टूल दिखाती हूँ मिथिलेश। सबसे पहले आप लैंग्वेज वाला कराओ बच्चे से। उसमें ये टूल दिख रहा है आपको? ये टूल मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ हाँ यस मैम दिख रहा है। फिर आपको टूल में एक फ्लो चार्ट है, एक फ्लो डायग्राम है। देखिए ये बेसिकली आपका यहां से शुरू होता है। असल वाला जो टेस्ट है वो पैराग्राफ से शुरू होगा। तो पैराग्राफ मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो ये पैराग्राफ है, ये देखिए ये पैराग्राफ है। रात हो गई, चांद दिख रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, सब लोग सो गए, ये पैराग्राफ है। ओके, तो आपको सबसे पहले बच्चे को पैराग्राफ वाला पेज देना है। और अब इसमें बेसिकली दो पैराग्राफ्स होंगे, तो उसमें से बच्चे को चुनने के लिए आप कहोगे कि वो कौन सा पढ़ना चाहता है। वो अपनी मर्जी से कोई एक पैराग्राफ चुन सकता है, और अगर वो नहीं चुनता तो आप उसको एक कोई पैराग्राफ देंगे और अब उसे पढ़ने के लिए बोलो, है ना। तो अगर वो बच्चा उस पैराग्राफ को पढ़ता है तो अब किस तरह से पढ़ना है, देखो आप, दो तरह का है। एक तो है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मान लो र आ की मात्रा रात, रात, गई है। तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं अभी अक्षर अक्षर पढ़ रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब मैं पूरा या फिर इसमें पूरा इस तरह से अगर बच्चा पढ़ रहा है कि वो पूरे पूरे शब्द नहीं साथ में पढ़ के ऐसे पढ़ रहा है, च चा च पे मात्रा चा द चांद, ऐसे। तो अगर वो इस तरह से टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहा है, इसका मतलब वो अभी पैराग्राफ लेवल पे नहीं है। आपको या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, अगर वो बिल्कुल कह देते हैं नहीं पढ़ना आता, या फिर वो कह देते हैं ये ऐसे पढ़ते हैं, या 3 से ज्यादा गलती करते हैं पढ़ने में, तो इसका मतलब अभी वो पैराग्राफ लेवल पे नहीं है ना। तब आपको क्या करना है, तो आपको शब्द के स्तर पे आना है ना। अब हमें ये जो शब्दों वाला है वो देना है बच्चे को। ये अब आप ये वाला पेज उसको देंगे। ये वाला पेज देने पे उसको कहेंगे कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी 5 शब्द पढ़े। अगर वो पढ़ पाता है, जैसे कि आग, सोच, ताला, रुक रुक के भी पढ़ रहा है, पर अगर वो कोई से भी 5 शब्द पढ़ पाता है, तो इसका मतलब आपकी जो स्कोरिंग वाली शीट है वो उसमें आप लिखेंगे कि बच्चा शब्द स्तर पर है। बेसिकली आपके पास लैंग्वेज टेस्ट कराने के लिए 3 चीजें हो गई अब। तो ये मैं एक सेट मान शीट्स है। ये कौन सी 4 शीट्स है, एक आपका एक पेज पे कहानी है, एक पेज पे पैराग्राफ है, एक पेज पे शब्द है, और एक पेज पे अक्षर है। एक तो ये चारों का एक सेट है। ओके, एक तो ये है। दूसरी चीज ये है, ये जो आपको फ्लो बता रहा है, दूसरी चीज फ्लो वाली है। फिर तीसरी चीज आपके पास क्या है, तो वो तीसरी चीज बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, और उसके नीचे आपको जहां मार्किंग करनी है कि बच्चा कौन से स्तर पर है ना। तो अब इसमें से बच्चे के हाथ में कौन सी चीजें जाएंगी? जी, बच्चों के हाथ में एक तो पैराग्राफ वाला पेज आएगा,
एक कहानी वाला आएगा, शब्द वाला आएगा और अक्षर वाला आएगा। बिल्कुल। तो बच्चों के हाथ में वही 4 चीज जानी है। बच्चों के हाथ में ये पेज पढ़ने की जांच कैसे करें, ये बच्चे के हाथ में जाना है क्या? ये बच्चे के हाथ में नहीं जाना है। नहीं जाना। ये आपके पास रहना चाहिए ताकि आपके दिमाग में फ्लो की क्लैरिटी रहे, है ना? ऐसा नहीं हो तो हम शुरू कर रहे हैं पैराग्राफ से। पैराग्राफ अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि अगर इस तरह से वो पढ़ रहा है या 3 से ज्यादा गलतियां कर रहा है, रुक जा रहा है बहुत बार, तो इसका मतलब पैराग्राफ लेवल पे नहीं है। तब आप उसको शब्द दोगे, शब्द में 5 में से कम 4 पढ़ लेगा तो ठीक है, पर अगर वो नहीं पढ़ पाता तो फिर आप उसको देंगे, अक्षर भी उसको कोई 5 चुनने को कहेंगे। अगर वो 5 में से 4 सही पढ़ लेता तो बच्चा अक्षर स्तर पर है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि वो अभी मौखिक भाषा के स्तर पर ही है, अभी लिखित भाषा में पढ़ने में उसका कुछ नहीं स्तर यहाँ कहा गया है, सर कुछ नहीं स्तर कहता है, पर मुझे नहीं लगता हम कुछ नहीं स्तर कह सकते, कहना सही नहीं है, पर मतलब ये है कि अभी वो इन चारों में से किसी भी स्तर पर नहीं है। अगर मान लो वो शब्द स्तर में पढ़ लेता है, 5 में से 4 आसानी से पढ़ लेता है या सारे शब्द पढ़ लेता है, तो आप उसको अनुच्छेद पढ़ने का एक मौका और दीजिए, है ना? और अगर वो अब की बार अनुच्छेद ठीक से पढ़ लेता है तो उसको अनुच्छेद स्तर पे आप मार्क करेंगे, ठीक है? ये तो हुआ अगर बच्चा अनुच्छेद नहीं पढ़ता। ये इतना अभी तक का क्लियर है क्या? अब हम जाते हैं अनुच्छेद से, अगर वो पढ़ लिया, उसने पैराग्राफ ठीक से पढ़ लिया, तो अब हम उसको कहानी पढ़ने को देंगे। और कहानी अगर बच्चा वही बात है, पढ़ने में उसको अगर कहानी पढ़ रहा है तो वो पूरी कहानी ठीक से पढ़े, मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया, मैं अगर इसको पढ़ रही हूँ, नगमा समझदार लड़की थी। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये कहानी मान लीजिए पढ़ते वक्त कोई एक आध अक्षर पे बच्चे अटक रहे हैं तो उनको ह्यूमिलेट ना करें, उनको एक आध अक्षर बता दो, मतलब वो आप मतलब उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं मेरे को नहीं आता। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। आंसर नहीं बताओगे, लेकिन अगर मान लो कोई एक मात्रा में बहुत अटक रहा है, बार बार अटक रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि वो स्टोरी लेवल पे नहीं है ना? वो टेस्टिंग के लिए आप रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन उसको वहां पे बता दो कि हाँ ठीक है, ये ओ की मात्रा से पकौड़े, जब हमने ये फील्ड टेस्ट किया था तो वो एक बच्ची पकौड़े में कौ पे अटक रही थी, वो पकौड़ा नहीं पढ़ पा रही थी, बाकी वो पढ़ रही थी। तो मतलब इसमें अगर थोड़ी सी मदद आप कर दोगे, वो ऐसा मतलब कम्युनिकेट होना चाहिए बच्चे को कि वो ईज पे फील करे, है ना? बट देन यू विल आल्सो नोटिस कि ये वो नहीं पढ़ पाया है, ठीक है? तो ये चीज आप उनसे कहानी पूरी पढ़ने को कहेंगे। अगर बच्चा पूरी कहानी बिना अटके पढ़ लेते हैं फ्लो में, तो देन यू विल गो टू आस्किंग क्वेश्चन। हाँ, ये शीट है, तो बेसिकली आपको यहाँ 5 क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये जो आपको अभी अनीता ने शीट दिखाई, इस तरह की एक शीट होगी जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और फिर नीचे मार्किंग की जगह है। तो नीचे जो मार्किंग की जगह है वहां आपको लिखना है कि बच्चा बिगनर लेवल पे है, अल्फाबेट लेवल पे है, वर्ड लेवल पे है, पैराग्राफ लेवल पे है या स्टोरी लेवल पे है। और पहले कहानी पढ़ाने के बाद वो 5 सवाल आपको बच्चे से पूछने हैं। उनमें तो ये वाले 5 क्वेश्चन आमतौर पे बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली कहानी के अंदर से ही मिलने वाले जवाबों के से संबंधित सवाल है। तो जैसे ये कहानी मैंने कही, उसमें क्वेश्चन हो सकता है नगमा कैसी लड़की थी, अमन कैसा बच्चा था, अमन को क्या पसंद था। तो वो आपके पास 5 सवाल और उनके जवाब होंगे, सही जवाब। अगर बच्चा वो जवाब 5 में से 3 जवाब देता है तो आप उसको रीडिंग में कहानी पढ़ के स्तर पर कॉम्प्रिहेंशन में भी कॉम्प्रिहेंड करके पढ़ना
जानता है, ये आप उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्किंग है, ये आपको जो मैंने बताया ना कि अगर लेटर पढ़ पाता है तो ये इसमें आएगा, वर्ड लेवल पे है तो यहाँ टिक करेंगे आप। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको मार्किंग यहाँ करनी है। अब मेरा कहना आपसे ये है, ये शीट आप कहानी सवाल पूछने के लिए भले ही अपने हाथ में रखें, ये मार्किंग वहां बच्चे के सामने नहीं करनी है। जब बच्चा कर चुके उसके बाद आपको ध्यान में रहेगा कि वो कौन से लेवल पे है, उसके बाद आप ये मार्किंग कीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा बच्चा ऐसा बोल रहा है यहाँ लिख दिया, ऐसा बोल रहा है यहाँ लिख दिया, वो बहुत ही गलत तरीका होता है, वो बच्चों को बहुत अनईजी फील कराता है। तो आप पहले बच्चे से को पैराग्राफ पढ़वाइए, पैराग्राफ पढ़ पाता है तो कहानी पढ़वाइए, कहानी पढ़ पाता है तो 5 सवाल पूछिए, और अगर सवालों के जवाब दे पाता है तो यहाँ पे उसको मार्क कीजिए। या फिर पैराग्राफ पढ़ाया था, नहीं पढ़ पाता, शब्द पे आइए, शब्द नहीं पढ़ पाता, अक्षर पे आइए, अक्षर भी नहीं पढ़ पाता तो उसको फिर यहाँ मार्क कीजिए। और या फिर पैराग्राफ पढ़ाइए, नहीं पढ़ पाता, शब्द पे आइए, पढ़ पाता है, वापस पैराग्राफ पे जाइए। तो 3 पाथवेज बन रहे हैं आपके। शब्द हर बार शुरू आप पैराग्राफ से ही कर रहे हो, पहली बार में 3 सिचुएशंस हो रही है, पढ़ पाना, नहीं पढ़ पाना। पढ़ पाने की स्थिति में आप कहानी पे जा रहे हो, कहानी पढ़ पाने की स्थिति में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे जा रहे हो। नहीं पैराग्राफ नहीं पढ़ पाने की स्थिति पे शब्द में आ रहे हो, शब्द से नहीं पढ़ पाने की स्थिति में अक्षर पे आ रहे हो, शब्द पढ़ पाने की स्थिति में वापस पैराग्राफ पे जा रहे हो। तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो आपको प्रिंट आउट की नहीं जरूरत होनी चाहिए। तो ये है आपका लैंग्वेज टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस, और ये इसके रिलेटेड टूल्स हैं। इसमें कोई सवाल किसी का है? नहीं तो फिर हम न्यूमरेसी पे जा सकते हैं। लैंग्वेज में हम शुरू कर रहे थे पैराग्राफ से, अभी इधर हम शुरू करेंगे सब्सट्रैक्शन से। तो हम सबसे पहले इसका भी फ्लो चार्ट का मैप है, आपको दिखा देते हैं, ये रहा। तो सबसे पहले आप बच्चे को ये वाली शीट देंगे। मैं ये शीट आपको वहां एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। आप सबसे पहले ये वाला जो है सब्सट्रैक्शन वाली शीट बच्चे के हाथ में दो। कुछ भी शुरू करने से पहले आप बच्चे से पूछो कि ये नंबर क्या है। अगर वो पढ़ पाता है 63, 44, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप इससे आगे बढ़ो, फिर उसको पूछो कि ये मार्क पहचानते हैं, ये क्या किस चीज का निशान है। अगर वो पहचानते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन का निशान है, तो अब आप उनको कहिए, अब उसको बोले बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी 3 सवाल चुन ले। ये कितने सवाल हैं? ये 8 सवाल हैं, इनमें से कोई से भी 3 सवाल अपनी मर्जी से बच्चा चुन ले और उन सवालों का वो यहाँ पे हल करे। अगर वो इन तीनों सवालों के हल सही करता है तो आप उसको भाग वाली शीट देंगे, और भाग वाली शीट में उसको पहले वही तरीका, पहले आप उसको पूछोगे ये नंबर क्या है। अगर वो ये नंबर पहचानता है, फिर पूछोगे कि ये साइन क्या है। अगर वो कहता है कि ये डिवीजन का साइन है, वो साइन पहचानता है, तब आप उसको कहोगे कि अब इसमें से, तो इनमें से कोई एक सवाल वो अपनी मर्जी से चुन के हल कर ले। तो अगर वो हल कर लेता है सही, तो फिर आप उसको भाग के स्तर पे मानेंगे। अगर वो हल नहीं कर पाता तो उसको आप घटा के स्तर पे मानेंगे। ठीक है। अगर बच्चा इनमें 3 घटा में हमें 3 चुनने थे, 8 में से, भाग में हमें 4 में से 1 चुनना है, और बच्चा आपने एक ही करना था। अगर बच्चा चाहे कि मैं चारों करना चाहता हूँ तो खींचने की जरूरत नहीं है कि हो गया। अगर वो चाहे कि बाकी के 3 भी हल करना चाहे, और वो चाहे गलत ही हल कर रहे हो, उन्हें कर लेने दीजिए, मतलब शीट खींच के लानी नहीं है जल्दी से। ठीक है, ये एक बात है। अब मान लो कि घटा के सवाल वो नहीं हल कर पाता, या वो इन नंबर्स को नहीं पहचान रहा, तो अब आप उसको ये शीट दोगे, संख्या पहचान 10 से 99, और इसमें उसको कोई सी भी 3-5 संख्याएं पहचानने को कहोगे। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं
उसमें से अपनी मर्जी से कोई से भी 5 नंबर बच्चा पढ़ के सुनाए। अगर वो पढ़ पाता है तो आप उसको संख्या पहचान लेवल पे मानोगे। अगर वो नहीं पढ़ पाता तो अब आप उसे अंक पहचान वाली शीट दोगे और अब उसको कहोगे कि इनमें से वो कोई भी 5 अंक पहचान के पढ़ के बताए। अगर वो पहचान पाते हैं तो इसका मतलब वो नंबर लेवल पे है, वरना वो अभी गणित का लिखा हुआ वर्जन में काम नहीं शुरू कर पाए है ना। ये लेवल हो बेसिक लेवल पे है। तो ये चीजें यहाँ से, जैसे लैंग्वेज में पैराग्राफ से शुरू किया, न्यूमरेसी में सब्सट्रैक्शन से शुरू करना है। ये बात क्लियर है कि इसमें और कुछ बताने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से यही है आपके असर टूल्स, तो यही दोनों टूल्स हैं। और बेसिकली ये जरूर कर लो कि जब आप बैठते हो, मैं एक बार फिर कहूंगी कि आपकी चारों लैंग्वेज शीट्स, चारों मैथ शीट्स अपने पास जमा के रखो ताकि तुरंत उठा के आप उसको दे सको। मार्किंग वाली शीट बाहर निकाल के बाहर रखने की जरूरत नहीं है। और फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रखो, अपने पास रखो, पर वो भी निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। बाहर जो निकाल के आपको जमा के रखनी होगी वो ये 4 शीट्स मैथ्स की होंगी और 4 शीट्स लैंग्वेज की होंगी। ठीक है, सो दिस इज योर असर टेस्टिंग। एनी क्वेश्चंस?